ओम ह्रीं अर्हं णवोजिनारं नमः श्री वृषभदेवाय। भगवान मातंग स्वामी आत्मविशुद्धि के लिए भगवान जिनेंद्र प्रभु की पवित्र स्तुति प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हुए ही वे कहते हैं कि यह स्तुति सज्जनों के चित्त को सहज ही हर लेगी। स्तुति चित्त को ऐसे हर लेगी कि वह सामने वाला इस बात को सहजता से स्वीकार करेगा कि महान स्तुति महान पुण्यवर्धनी है। साथ ही साथ महाराज कह रहे हैं कि सुनिए, प्रभु की ये पवित्र स्तुति भाषा वद्य संस्कृत प्राकृत आदि की काव्यों में लिखी गई, कोई संस्तवन ही हो जरूरी नहीं। अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियों में बंधा हुआ कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से उनकी कथा को जब भी जहाँ भी जैसे भी कहेगा वह उसके लिए पुण्य का वर्धन करने वाली हो जाएगी। ये एक महान विशेषता है इस भक्ति की कि इस भक्ति के लिए भगवान को यहाँ उतारना नहीं पड़ता, हमें भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। भक्त जहाँ से अपना हृदय खोल दे वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान मातंग स्वामी इतना सुंदर उदाहरण हमारे सामने रख रहे हैं कि देखो, सूर्य धरती पर उतरता नहीं है फिर भी कमल खिल जाते हैं। सूरज अभी निकला ही नहीं है फिर भी कमल उसकी किरण के स्पर्श मात्र से खिल जाते हैं। वैसे ही विभीतरा अरिहंत महाप्रभु इस धरती पर पुनः उतरते नहीं हैं, लेकिन उनके नाम स्मरण से ही भक्तों के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा कल आपको सिद्धि का मंत्र पूज्यवर ने दिया और उस मंत्र को आगे लेकर जब हम आगे बढ़ रहे थे तो किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि सांसारिक सिद्धियां करते रहोगे, आत्मिक सिद्धि कब होगी? मुझसे नहीं, मानतुंग स्वामी महाराज से। मानतुंग स्वामी महाराज कहते हैं, क्या बातें करते हो? हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति की उनको कोई आवश्यकता नहीं है और उनकी भक्ति करने की मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक संकल्प मुझ में है कि मुझे उनके जैसा बनना है, तो उनकी भक्ति ही एकमात्र साधन है। क्या सुंदर स्वरूप दे रहे हैं कि मैं ये भक्ति कोई संसार की सिद्धियों के लिए नहीं करा रहा हूं। इतनी सारी सिद्धियां आपको बता दी गई हैं। ये भक्तांबर स्तोत्र की बाह्य वैभव है, बाह्य सिद्धियां बाह्य वैभव है, अंतरंग सिद्धि अंतरंग वैभव है। और वो अंतरंग वैभव 9वें-10वें नंबर के श्लोक में भगवान मातंग स्वामी कह रहे हैं कि आपकी भक्ति का फल केवल एक है और वह है आपके जैसा हो जाना। इसलिए भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हुए या भक्तामर स्तोत्र की प्रसिद्धि इस रूप में हो गई कि भक्तामर स्तोत्र सब कुछ बाह्य सिद्ध कराता है, रोग मिटाता है, बीमारियां दूर करता है, भय दूर करता है, सौंदर्य बढ़ाता है, ज्ञान बढ़ाता है। और इतनी प्रसिद्धियां हो गई कि उनकी आत्मिक प्रसिद्धि, वास्तविक प्रसिद्धि और वास्तविक भक्ति की वास्तविक उपलब्धि कहीं गौण हो गई। इसलिए आज पुनः 10वें नंबर श्लोक पर लौट कर आओ
और बार बार उसके एक एक शब्द का चिंतन करो। वो कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा सेठ केवल तू ही है जो दास को सेठ बना लेता है, वरना दुनिया में दास्ता करने वाले दास्ता करते करते मर जाते हैं, उन्हें सेठता का अनुभव कभी नहीं होता। और ये वीतराग ऐसा सेठ है जो इसके चरणों में आता है वो स्वयं एक दिन वीतरागी बन जाता है। ये अरिहंत महाप्रभु की भक्ति है। ये सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, बल्कि भुक्ति मुक्ति दातार, ये तो सहजता ही निश्चेयस अभ्युदय दोनों फलों को देने वाली है। इसलिए इस भक्ति की महिमा अचिंत है, अद्भुत है, अलौकिक है और अप्रणीय है। ऐसी भक्ति श्लोक नंबर 9 में हमारे सामने उज्ज्वल ने जो प्रस्तावना बनाकर 8वें के बाद कहा आरभ्यते, अब मैं शुरू करूंगा, तो 9वें में शुरू की, अब 10वें में देखो क्या महिमा स्तुति की रख रहे हैं। ऐसा लगता है इस श्लोक को पढ़कर जैसे भगवान अंतरंग से प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें भक्ति भक्ति नहीं करते रहना है, तुम्हें भगवान बनना है। भक्ति करते हुए प्रेरणा दे रहे हैं और भक्ति से भगवान बनना, ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। इस श्लोक को पढ़ो तो आपको आनंद से समझ में आएगा कितना अद्भुत उनका स्वरूप है कि वीतराग मार्ग के वे पोषक हैं। तो कहीं संसार ये ना कहने लगे कि सब कुछ आप बाह्य में वैभव दिखा रहे हो, अंतरंग का वैभव कब दिखाओगे। तो भगवान मानतंग स्वामी कहते हैं देखो अंतरंग का वैभव क्या है। नात्यत भूतम भुवन भूषण भूत नाथ भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा भूत्या श्रुतं य इह नात्म समं करोति या इह नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययैनात्मसमं करोति भूत्याश्रितं ययैनात्मसमं करोति। एक एक शब्द को अच्छी तरह देखें, जहाँ डबल मात्राएं हैं वहाँ डबल मात्राएं बोलनी है। भूतैर गुणैर, पीछे रा भी है और डबल मात्रा भी है, तो भूतैर गुणैर, ठीक। बाकी शब्द सरल हैं। अब पहले एक एक शब्द को देख लेते हैं। तो पहला शब्द है ना, फिर इसके बाद शब्द है अति, इसके बाद शब्द है अद्भुत। हाँ भैया हमको तो दिख नहीं रहा है, तो अब हम आपको दिखाते हैं। इसे संस्कृत में कहते हैं संधि, जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हुआ देखते हैं। ना शब्द है, ना के बाद है अति और उसके बाद है अद्भुत, ठीक। अद्भुतम, अद्भुतम। तो अति शब्द में है ई, आ ताम ई, और अद्भुत शब्द में है आ। तो ऐसा नियम है कि जब आप ई के सामने कोई भी स्वर आएगा, स्वर आ ई ऊ आदि,
जब ये आएंगे तो इस ई का या बन जाएगा। इसको बोलते हैं ई को यणाची, यण संधि होता है, ई को या हो जाता है। यहाँ पे अगर वा होता तो वा को ऊ हो जाता। ठीक है, ऐसे 4 शब्द हों, 4 शब्दों के अगेंस्ट में स्वर होते हैं तो वो बदल करके अन्य रूप हो जाते। पहला ई का या होता है, ऊ का वा होता है, री का अर होता है। जैसे आप लिखते हैं महर्षि, तो महा प्लस ऋषि, महर्षि। और एक होता है री का ला। ठीक है, उसकी चर्चा अभी अपन नहीं करते, उसको अभी छोड़ देते, आगे चलते। तो यहां पे कौन सा नियम लग गया? संधि का। तो क्या बन गया? ना अति अद्भुतम, ई का या हो गया तो नात्याद्भुतम। समझ में आ रहा? हम आपको शब्द दिखाना चाह रहे हैं कि वो शब्द है क्या अंतरंग में। इतने वर्षों से हम पढ़ तो रहे हैं नात्याद्भुतम, तो नात्याद्भुतम नहीं है वो, ना अति अद्भुतम ऐसा शब्द है। और उसमें संधियां हुई, 2 प्रकार की संधियां हुई, तो वह बन गया नात्याद्भुतम, ना अति अद्भुतम। ना मतलब, ठीक है, अभी पहले आगे बढ़ते शब्दों को देखते हैं, फिर इसके बाद इनको विभक्त करेंगे, वो करेंगे, अर्थ करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो दूसरी लाइन में भूतही शब्द है। ठीक है, पढ़ेंगे तो भूतैर पढ़ेंगे, विसर्ग का रा ऊपर विसर्ग के रूप में चला गया। फिर गुणैहि, भुवि, भवन्तम, भवन्तम, अविष्ठुवन्तः। ठीक है, फिर तीसरी लाइन एकदम सहज सरल है। और फिर चौथे चरण में अंतिम पंक्ति जो है, इसमें पुनः पहला शब्द, यह भी इसी रूप में जो आपने अभी पढ़ा उसी रूप में यह शब्द भी बना है। तो शब्द क्या है? भूत्या, भूत्या आश्रित, भूत्या आश्रित, इस प्रकार यह शब्द बना है। भूत्या आश्रितम, ये अलग अलग शब्द हैं दो, तो भूत्या और आश्रित ये 2 मिलकर और एक नया शब्द बना भूत्याश्रितम। और ऐसे ही ना अलग शब्द है, आत्म अलग शब्द है, दोनों मिले नात्म सम ऐसा बन गया। ठीक है, ये कुछ नियम हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि कई बार ऐसे शब्द हमारे सामने आ जाते हैं, तो उन शब्दों को नीचे अर्थ भी लिखा है हिंदी में, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमें मूल शब्द ही नहीं पता है, वो हिंदी की केवल पंक्ति लिखी है वहां पर, तो ये शब्द आया कहाँ से, ऐसा हमको जानने का प्रयास करना। तो ये वाला अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपको प्रयोग में आएगा। ई का या, जैसे आप बोलते हैं प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक बन गया प्रत्येक। इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि। तो ऐसा आप जितनी जगहों पर इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत सारे शब्दों में यह मिलेगा और आप तुरंत उसका अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्थ देखते हैं। ना अर्थात नहीं, अति मतलब अधिक, ना अति मतलब अधिक, अद्भुतम, अद्भुत मतलब होता है आश्चर्य, ना अति अद्भुतम। तो यह नहीं है भारी अर्थात बहुत आश्चर्य की बात, यह कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। क्या है वो बात अभी आगे बतलाएंगे, अभी केवल शब्दों को देखते जाना। तो ना नहीं है, अति मतलब बहुत बड़ी, अद्भुतम आश्चर्य की बात, यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। कैसा आश्चर्य? भुवन भूषण, भुवन मतलब तीनों लोक अथवा संसार की, भूषण मतलब आभूषण, तीनों लोकों के आभूषण मतलब अरिहंत परमात्मा, उनका विशेषण बनाया जो 3 भुवन के आभूषण हैं। भूतनाथ और
भूतों के नाथ हैं। भूत कौन है? तो भूत मतलब होता है जीव। जीव को कहते हैं भूत। ये शब्द हम लोग तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़कर आए थे। भूत्यानुकंपा या भूत वृत्त्यानुकंपा। तो भूत मतलब जीव, प्राणी मात्र। तो प्राणियों के जो नाथ हैं, प्राणियों के जो स्वामी हैं, वो प्राणियों को जो संबल देने वाले हैं, ऐसे प्राणियों के नाथ। भूतहि, भूतहि मतलब सच्चे, वास्तविक। गुणहि, गुणों के द्वारा, गुणों के द्वारा। भुवि अर्थात पृथ्वी पर। भवंतम मतलब आपकी, भवंतम मतलब आपकी। अविष्टुवंतः स्तुति करने वाले पुरुष। ठीक, अब शब्दों को देखते जाइए, फिर आपको पूरा जब शब्द पूर्ण हो जाएंगे तो उसका पूरा सार आपके सामने आ जाएगा। तुल्याः अर्थात तुल्य, समान। भवन्ति हो जाते हैं, भवतः आपके। फिर ननु निश्चित ही, तेन उनके द्वारा। किम वा क्या प्रयोजन, क्या, किम वा, वा मतलब अथवा, किम मतलब क्या प्रयोजन है। भूत्या अर्थात वैभव से युक्त, संपत्ति के द्वारा। आश्रितम अर्थात आश्रित, आधीन पुरुष, अपने आधीन पुरुषों को। यह अर्थात यह मतलब जो, इह मतलब यहाँ इस लोक में। न अर्थात नहीं, आत्मसमम अपने समान। करोति करता है। अब क्या क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। क्या कहा? कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सौमिन, हे नाथ। कौन से नाथ? हे त्रिभुवन भूषण, तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप भवन भूषण। और हे भूतों के नाथ, प्राणीनाथ, जगन्नाथ। हे भूतों के नाथ, आपके सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष इस पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ना अति अद्भुतम, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं आश्चर्य की बात? तो उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्योंकि जो उदार चित्त वाला स्वामी होता है वह अपने आश्रित, अपनी सेवा करने वाले अपने आश्रितों अर्थात दासों को अपने समान ही सुखी समृद्ध बना ले, तो इसमें क्या आश्चर्य है। और अगर ना बनाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। मतलब कोई उसकी सेवा क्यों करे अगर ना बनाए तो। किंबा, ठीक है। अब फिर से एक बार शब्दों की ओर आते। अब अर्थ समझ में आगे क्लियर क्या हुआ? अर्थ यह है कि हे तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के आभूषण, जगन्नाथ, जगतपति, प्राणी परमेश्वर, प्राणियों के नाथ, आपके सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष इस पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो उदार चित्त वाले महान स्वामी होते हैं वह क्या करते हैं? वह अपनी सेवा करने वाले अपने आश्रितों को अपने समान यदि बना लें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक, अब फिर से शब्दों को देखें। ना, नहीं है। अति मतलब बहुत, अद्भुतम आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
कि हे भुवन भूषण, तीनों लोकों के स्वामी, भूतनाथ, भूतों के नाथ, भूतैर सच्चे गुण ही, गुणों के द्वारा, भुवि पृथ्वी पर, भवंतम आपकी, अभिष्टवंतः स्तुति करने वाले, तुल्या भवंती भवता, समान हो जाते हैं भवता आपके। हे भगवान, हे तीन लोक के आभूषण, हे प्राणियों के भूतों के नाथ, इस धरती पर आपके सच्चे गुणों का अनुवाद करने वाले, आपके गुणों की स्तुति करने वाले, भवंता अविष्टवंता, जो आपको चाहने लगते हैं, उनका क्या होता है? भवता, वे आपकी, तुल्य भवंती, हो जाते हैं। इसमें ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और फिर उदाहरण दे रहे हैं, ननु निश्चित ही, तेन किंवा, उनसे क्या प्रयोजन। ऐसे सेठों से, ऐसे भगवानों से, ऐसे नाथों से हमें क्या प्रयोजन? किन से क्या प्रयोजन? भूत्याश्रितम, जो भूति के आश्रित हैं, अर्थात विभूतिवान हैं, संपन्न हैं, जो, या मतलब जो, यह मतलब यहां, ना अर्थात नहीं, आत्मसमम करोति, अपने समान नहीं करते। जो अपने समान नहीं करते, उनसे हमें क्या प्रयोजन? उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी भक्तियां तो हमने अनंतों बार अनंतों की हैं। क्या? अनंतों बार अनंतों की हैं। उनसे हमें क्या प्रयोजन? तो कह रहे हैं ना आत्मसमम करोति, ना आत्मसमम करोति, या आत्मसमम ना करोति। अगर वे अपने समान नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी हमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति वंदना हम नहीं करेंगे। और एक मंत्र आपके सामने दे दिया, क्या? तुल्या भवन्ति भवतः अविष्टवन्तः। जो आपको चाहने लगता है, जो आपकी भक्ति करने लगता है, उसका क्या होता है? तुल्या भवन्ति भवतः, वह आपके तुल्य, आपके समान हो जाता है। जिसको आपसे लगन लग जाती है, वह भी एक दिन सच्चा परमात्मा स्वयं बन जाता है। ये भक्ति से, भक्त से भगवान बनने का प्रोसेस आपके सामने रख दिया। भक्ति से, हाँ, भक्ति से भगवान बनते हैं। बस निरपेक्ष भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, कोई उस भक्ति से चाहत नहीं, बस एक उद्देश्य, हे प्रभु, हमें एक दिन आपके जैसा बनना है। उसे बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, वो आप में था, आप में है, इसलिए वह मैं उसी का गुणानुवाद कर रहा हूं। मुझे वज्रवृषभ नाराक्ष सेनन चाहिए, वो आपके पास है, इसलिए मैं उस सेनन से युक्त शरीर का गुणगान गा रहा हूं। मुझे केवल ज्ञान चाहिए, इसलिए जितनी भी दुनिया में स्तुतियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के वो केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय बार बार आएंगे। क्यों? जो मुझे चाहिए, बस उसका गुणानुवाद मुझे करना है। तो अभिमान स्वामी हमको क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहली चीज, आपको पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जो आपको पाना है उसके पास जाना है। क्या कह रहे हैं? जो पाना है उसके पास जाना है। चाहिए आपको शांति, और ऊधम में है, अशांति में घूम रहे हैं तो शांति नहीं मिलेगी। चाहिए आपको वीतरागता, और शराबियों के पास घूम रहे हो तो वीतरागता नहीं मिलेगी। तो आपको चाहिए क्या है, पहले ये निश्चित कर लो, और फिर जो चाहिए उससे युक्त प्रभु की भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। क्या उपाय दे रहे हैं? अविष्टवंतः,
जो उनमें डूब चुका है, ऐसा अभी इष्टुवंतः, इस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मतलब दोनों ओर से, अंतरंग से और बहिरंग से, जो उनको इष्ट मानने लगा है, जो उनमें इष्टता से युक्त हो गया है, बनता मतलब उसवान हो गया है, जो अंतरंग और बहिरंग से आपकी भक्ति में डूब गया है, वो एक दिन तुल्या भवंती भवतः, वह आपके तुल्य हो जाता है। इसलिए जो लोग एकांत से ऐसा कहते हैं कि भक्ति से कुछ नहीं होता, उनके लिए मानतुंग स्वामी ने दर्पण दिखाया है कि आप कह रहे हो सांसारिक विभूतियों की बात करते हो, यहाँ तो साक्षात तीर्थंकर की भक्ति करते करते तीर्थंकरत्व की उपलब्धि होती है। क्या अरिहंतों की भक्ति करते करते तीर्थंकर प्रकृति बनती है, आचार्यों की भक्ति करते करते तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उपाध्यायों की भक्ति करते करते तीर्थंकर प्रकृति बनती है, और जिनवाणी की भक्ति करते करते तीर्थंकर बन जाते हैं। ये महान शासन है। इसलिए इस पवित्र जिन शासन की उदारता को समझो और भक्ति को भगवान बनने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ऐसी घोषणा भगवान मानतुंग स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं कि जीवितराग सब गृहंत देव का शासन है। इस शासन में भक्ति करने वाले स्वयं भगवान बन जाते हैं। यहाँ भक्ति का उद्देश्य किसी को भी अपना दास बनाना नहीं है। इस भक्ति का उद्देश्य किसी को भी संसार में भटकाना नहीं है। इसलिए सांसारिक विषय भोग और शारीरिक इच्छाएं अथवा सांसारिक इच्छाएं भी हैं, तो उनका भी मूल फल और मूल उद्देश्य इस संसार से छूटना ही है, संसार में डूबना नहीं हो। क्या यहाँ जो कुछ इस पुण्य के फल से प्राप्त होता है, वो पुण्य भी पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। कितना सुंदर अद्भुत कि प्रभु की भक्ति से संचित वह पुण्य का अनुबंध कराता है। पुण्य का अनुबंध कराता है। जैसे आज आप देखते हो पाटनी जी का पुण्य, आर के मारवल परिवार का पुण्य, ये पुण्य क्या कर रहा है? ये पुण्य नए पुण्य का कारण बन रहा है। ये पुण्य नए पुण्य का कारण बन रहा है। ये पुण्य उन्हें निरंतर नए पुण्य कार्यों में लगाए रखा है। ये पुण्य को बना दे, उस पुण्य को कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये पुण्य उस नए पुण्य की धारा बनाता। इसलिए ये भक्ति महान पुण्य को संचित कराएगी, ये भक्ति पाप कर्म को दूर कराएगी, और ये भक्ति से संचित जो पुण्य होगा, उस पुण्य के बल पर चौथा काल, उस पुण्य के बल पर वज्र वृषभ नाराज सेनन, उस पुण्य के बल पर उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की स्थिति, उस पुण्य के बल पर समचतुर संस्थान सेनन आदि के विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त होंगी। तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव की स्थिति बनेगी। तो मैं स्वयं आत्मा जो आज उन वीतराग अरिहंत की भक्ति कर रहा हूं, मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन जब तक भगवान नहीं बनूंगा, तब तक क्या करूंगा? रात दिन बस तेरे ही गीत गाऊंगा, बस आपका ही स्मरण करूंगा, आपका ही स्मरण करूंगा, आपकी ही स्तुति गाऊंगा। क्योंकि मुझे ये पता है, जिस समय में आपके ध्यान, आपकी स्तुति, आपके गुणानुवाद से दूर हटता हूं, उसी समय में अशुभ में चला जाता हूं। उपाय समझना, तीन ही स्थितियां हैं, शुद्ध, शुभ और अशुभ। आप यदि शुद्ध में गए तो मुनि मुद्रा में वह शुद्ध की अनुभूति है, तो मुनि मुद्रा अभी आपके पास है नहीं, तो आप कहां जाएंगे? शुभ में जाएंगे। और शुभ में यदि नहीं ठहर पाए तो नियम से अशुभ में जाएंगे। अब तीन उपाय हैं। एक तो हमारे अभी हाथ में है ही नहीं, बाहर है हाथों से। अभी दो हैं, एक शुभ और एक अशुभ। या तो शुभ में या अशुभ में, शुभ में या अशुभ में क्या करना? तो जितनी देर आप स्तुति करते हो, भक्ति करते हो, वंदना करते हो, अभिषेक देखते हो, शांति धारा देखते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, मुनियों को आहार दान देते हो,
मुनियों की मुद्रा देखते हो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हो, भक्तामृत स्तोत्र का अनुष्ठान करते हो, बार बार प्रभु के नाम स्मरण करते हो, नाम का जाप करते हो, उतनी देर तक शुभोपयोग बना रहता है। जितना जितना शुभोपयोग बढ़ता है, बनता है, उतना उतना हमारी आत्मा पाप कर्म से बचती है। पुण्य बढ़ने से स्वतः ही पाप का प्रक्षालन होता है। इसलिए भगवान पूज्यपाद देव ने मंत्र दिया, पुण्य किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे। पुनाति आत्मनः इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र कर दे उसका नाम पुण्य है। तो कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हो मंदिर में? बोले हम भगवान बन रहे हैं। तो कोई कहेगा अरे ऐसे कैसे भगवान बनते हैं? भगवान बनने के लिए हाथ पे हाथ धर के बैठना पड़ता है, भगवान बनने के लिए तो निर्गंत मुद्रा धारण करनी पड़ती है, भगवान बनने के लिए तो पर्वतों पे चढ़ना पड़ता है। उनसे कहो नहीं, भगवान की भक्ति करते करते भी भक्त एक दिन ऐसी अनुकूलताएं पा जाता है कि उस दिन वह भगवान की मुद्रा को धारण कर लेता। संकल्प यही है, यही आगम की भाषा है, यही आगम की पद्धति है कि बिना निर्गंत दिगंबर मुनि मुद्रा के न कोई मुक्त हुआ है, न हो रहा है, न कभी भविष्य में होगा। लेकिन उस निर्गंत दिगंबर मुद्रा की उपलब्धि के पूर्व जितने निमित्त चाहिए उन सबकी सिद्धि का कारण यह भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान का गुणानुवाद ही है। ऐसा निश्चय कर लो। नहीं नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं कि भक्ति से भी मुक्ति होती है। क्यों? क्योंकि अगर भक्ति से मुक्ति होती तो संसार में इतने सारे जीव जो भक्त हैं वे सब भगवान बन गए होते। तो अच्छी तरह ध्यान रखो, संसार में जितने जीव भक्ति करते हैं उनमें से 1% जीव भी ये नहीं जानते, 1% जीव भी ये लक्ष्य नहीं रखते कि इस भक्ति से मुक्ति की उपलब्धि हो। वे सारे के सारे जीव पुण्य को लक्ष्य बनाते हैं, मुक्ति को लक्ष्य नहीं बनाते। ये कौन समझाता है? कि भगवान कुंद कुंद देव समझाते हैं। पूज्य ग्रंथराज समय सार जी में प्रश्न पूछते हैं कि फांसी दिए, रोचे दिए, सद्दे दिए, वो श्रद्धा करता है, रुचि करता है और स्पर्श करता है उस धर्म को, लेकिन किस लिए? तो नीचे उन्होंने लिखा धम्मम भोग निमित्तम ऋणतु कम्म क्षय निमित्तम। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को छूता है, धर्म की श्रद्धा करता है, धर्म को धारण करता है, धर्म को स्पर्श करता है। लक्ष्य क्या है? धम्मम भोग निमित्तम। इस धन से सुंदर शरीर मिलता है, इस धन से वैभव मिलता है, इस धन से सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, इस धर्म से संसार में सब कुछ सिद्ध होता है। तो क्या करो? धर्म करो, सब सिद्ध होगा। लेकिन मैं खुद एक दिन सिद्ध होता हूं, किन किन के मन में आता है। तो वो आगे कह रहे हैं कि धम्मम भोग निमित्तम ऋणतु कम्म क्षय निमित्तम। कर्म के क्षय का निमित्त कौन बनाता है? ये भक्ति कर्म के क्षय का निमित्त बनेगी तब ये मुक्ति का कारण बनेगी। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो ध्यान से। हाँ, पहली बात में उत्साह में आ जाओ और भगवान की भक्ति से ही हम भगवान बनते हैं, इसलिए बाकी सब कुछ नहीं करना है, ऐसा गड़बड़ नहीं करना। ये धम्मम भोग निमित्तम ऋणतु कम्म क्षय निमित्तम। आज तक इस सूत्र पर हम चले हैं, इसलिए भगवान नहीं बने हैं। अब मान स्वामी, अब सब कुंद भगवान क्या कह रहे हैं? अब क्या करो? सुनो, धम्मम भोग निमित्तम न, धम्मम भोग निमित्तम न। फिर क्या करना? ये क्यों है? कम्म क्षय निमित्तम। अभी तक हम क्या करते आए हैं? धम्मम भोग निमित्तम, यहां तक चल रहा था ऋणतु कम्म क्षय निमित्तम। अब जो ऋणा है उसको इस पारी में डाल दो और सूत्र बनाओ, धम्मम भोग निमित्तम ऋण। फिर किस लिए है? कम्म क्षय निमित्तम। काम आपका चालू हो गया। स्तुति करने के पहले कहो, हे प्रभु हम तो आप जैसा बनने आए हैं, बस आप जैसा ही बन के मानेंगे, उसके पहले रुकेंगे ही नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबके पहले एक संकल्प, कम्म क्षय निमित्तम। क्या बोलते हैं? अत पौर्वाणी देव वंदना बेलयम
पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम, सकल कर्म क्षयार्थम। रुक जाओ यहाँ, बार बार 3 बार बोला करो, सकल कर्म क्षयार्थम। और सकल कर्म का क्षय होगा तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? सीधे ऊर्ध्वलोक में जाओगे। कहाँ? ऊर्ध्वलोक के भी पार चले जाओगे। कहाँ जाओगे? तो कह रहे हैं ऊर्ध गति होगी आपकी। कैसे? कम्मख्खै निमित्तम। बस बार बार मंत्र को बना लो। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करो, धार्मिक क्रिया करो, उसके पूर्व एक संकल्प कर लो, कम्मख्खै निमित्तम, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब मेरे कर्म क्षय का निमित्त है। बस, और कुछ नहीं चाहिए। सांसारिक उपलब्धियां तो स्वतः कर्म के क्षय 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 होते होते हो ही जाएंगे। आज ये मंत्र यहां से लेके जाओ और मानतोंग स्वामी को बड़े मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आभार व्यक्त करो कि आपने हमारी भक्ति बचा ली। वरना भक्ति और भक्तों की नैया आध्यात्मियों ने डुबो दी। क्या? भक्ति और भक्तों की नैया कोरे आध्यात्मियों ने डुबो दी और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भक्ति से कुछ नहीं होता, सांसारिक वैभव बढ़ता है बस। लेकिन मानतोंग स्वामी कह रहे कि नहीं, अविष्टुवंतः, जो अंतर बाहर से तुम में डूबा है वो अब कभी नहीं डूबेगा। क्या कह रहे हैं? जो अंतरंग बहिरंग से तुझ में डूबा है वो अब इस संसार में कभी नहीं डूबेगा। उसका क्या होगा? तुल्या भवन्ति भवतो, बस तुल्या भवन्ति भवता, वह आपके जैसा ही हो जाएगा। इसमें ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना, घबराना नहीं, बस लॉजिक समझना। लॉजिक क्या है? हमने पूरा आपके सामने रख दिया। आपका कर्तव्य है बार बार इसे पढ़ो, बार बार इसे सुनो और हर एक व्यक्ति जब ये वीडियो आपको मिले 25-50 लोगों को भेज दो, भैया सुनो, भक्ति से भगवान बनते हैं, ऐसा मानतोंग स्वामी उद्घोषणा कर रहे हैं। भक्ति से कैसे भगवान बनते हैं ये इस वीडियो में हमने आपके सामने रख दिया। ओम ह्रीम अरहम भगवज्जिन स्मरणाय भगवज्जिन स्वरूपाय भगवज्जिन स्मरण तदरूपाय श्री विश्वनाथ परम तीर्थंकराय नमो नमः। भगवान के स्मरण मात्र से भगवान के समान हो जाते हैं, ऐसी शक्ति से संपन्न वृषभदेव भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम अरहम भगवज्जिन स्मरणाय भगवज्जिन तुल्य भवताय श्री वृषभदेवाय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।